हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया। सब लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, ठीक है। पता है आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बताने वाला आपको संस्कृत में अनुवाद कैसे लिखना है। आपको संस्कृत में अनुवाद आपको कैसे लिखना, किस तरह अनुवाद लिखें जिससे हमें 6 में से 6 अंक मिल जाए। कितना? 6 में से 6 अंक मिल जाए, इससे अनुवाद आपको लिखना बताएंगे, ठीक है। अगर आप संस्कृत को बढ़िया से पढ़ना नहीं भी जानते हैं, संस्कृत को पढ़ना अच्छा से नहीं जानते हैं, आपका धातु आठ नहीं है, लट लकार आपको लकार आपको नहीं याद है, धातु आपको नहीं है, संधि नहीं आता, क्या संधि आपको नहीं आता है, उपसर्ग प्रत्यय नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह आपको अनुवाद को बनाना है, किस तरह अनुवाद को बनाना है। इसमें 6 में से हम 4 से 5 तो पक्का आपका आ जाए, 4 से 5 अंक आपका आ सकता है। देखिए तो पहला क्या है, पहला हम की आपको 144 प्रश्न जो देंगे एकदम पूरा आपका गैस प्रश्न, जिसमें से आप दोनों पाली में 12-12 प्रश्न आ जाएगा, दोनों पाली में 12 प्रश्न आएगा, जिसमें प्रथम पाली में 6 प्रश्न आपका बन जाएगा, 6 से लेकर 8 प्रश्न आ जाएगा प्रथम पाली में, और सेकंड पाली में भी आपका 6 से 8 प्रश्न दोनों, यानी कि 15 से 16 प्रश्न आपका दोनों पाली मिला के 16 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना, पूरे बढ़िया से इसको याद कर लेना, नहीं तो दूसरा बता रहे। देखिए कैसे कि देखिए लिखिए गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, इसको कैसे बनाना है। गंगा लिखेंगे गंगा ही, गंगा को लिखेंगे गंगा, गंगा हिमालय को हिमालयात लिखेंगे, क्या लिखे हिमालयात, हिमालय हिमालयात लिख देंगे। फिर निकलती के निगसरती निसरती लिख देंगे, या निगच्छति निगच्छति ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला ये हो गया कि आपका क्या 100% सही है, लेकिन 80% आपका ये सही है। इससे भी आपका नंबर अच्छा खासा आ सकता है, लेकिन ये आपका गलत भी हो सकता है, ठीक। नहीं तो दूसरा क्या करना, आपको एकदम पूरा याद कर लेना इसे, कि इसे क्या करना है, इसे याद करें। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो लिख दीजिए गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयात नि सरती, ठीक है। इस तरह आपको पिता के साथ पुत्र जाता है तो पित्रा सा पुत्र गच्छति, पित्र सा पुत्र गच्छति, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना, आपको याद कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं इसको क्या करते, नहीं लिख पाते अपना, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा, याद कर लीजिए, जिसमें से आपका हर दोनों पाली में कितना प्रश्न आ जाएगा, दोनों पाली में आपका लगभग 8 प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 8 में से कितना बनाना है, 8 में से 6 बनाना है। आपका पूछता है कितना, 12 प्रश्न देता है, 12 में से आपका 6 बनाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ कितना 8 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, 8 प्रश्न। तो क्या करना, ये प्रश्न आपको लेना, ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीडीएफ है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या, पहला है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसको क्या कहें, तो गंगा को कहेंगे गंगाया, गंगाया, हिमालय, हिमालय को कहेंगे हिमालयात, से मतलब यात हो जाए, से जहाँ लगेगा तो यात लगा दीजिएगा, तो हिमालयात, तो हिमालयात निसरती हो सकता है, निष्कर्मती लिखा है, या निष्कर्मती भी हो सकता है, या निसरती भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। निसरती भी लिख सकते हैं, निगच्छति भी लिख सकते हैं, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा है कि पिता के साथ पुत्र जाता है, तो लिखेंगे पिता को क्या कहते हैं संस्कृत में, पिता को संस्कृत में पित्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्रा सा के साथ मतलब हो जाता है सहा मतलब हो जाता है के सहा। अब पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्र को संस्कृत में पुत्र ही कहते हैं, लेकिन बस आपको क्या करना, आपको लगा दें, विसर्ग लगा देना, पुत्र क्या है कि पिता सह पुत्र गच्छति, यानी कि पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ क्या होगा, पुत्र जाता है, ठीक है। फिर अगला आपका 3 नंबर, हम लोग परीक्षा का देंगे, तो वयम मतलब ये होता है वयम लिख सकते हैं, या मम लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि मम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप व्ययम भी लिख सकते हैं, व्ययम भी लिख सकते हैं और मम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अहम भी लिख सकते हैं, अहम, ठीक है। अहम भी आप लिख सकते हैं, अहम भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो व्ययम या मम ये लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग परीक्षा कब होगा, यहाँ का ने कब देंगे, तो लिखिएगा वयम परीक्षा कदस्यामी मतलब परीक्षा जो है कब देंगे, कदस्यामी मतलब परीक्षा कब देंगे, हम लोग परीक्षा कब देंगे, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला है मैं इतिहास पढ़ता हूँ, क्या है, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं तो अहम भी आप बोल सकते हैं, अहम क्या है, तो अहम इतिहासम पठामि, अहम इतिहासम पठामि क्या होगा, पठामि, ठीक है। तो चलिए अगला अगला आपका प्रश्न क्या है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम किम नाम अस्ति, किम नाम लिखिएगा, तुम किम नाम असति, तुम किम नाम असति, इस तरह आपको लिखना है। तो तुम नाम किम अस्ति ये भी लिख सकता है, नहीं तो आप भी ये भी लिख सकते हैं, तुम किम नाम अस्ति, तुम किम नाम असति, ठीक है, असति, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आपका मुझे पुस्तक दो, क्या मुझे पुस्तक दो, तो मुझे को क्या कहेंगे, मुझे को मह्यम कहेंगे, तो मुझे मह्यम पुस्तकाम दही,
क्या है, मह्यम पुस्तकाम देहि। एकदम बढ़िया से आप लोग को 6 बार 7 बार लिख लिख के प्रश्न को याद कर लेना। प्रश्न को क्या करना है, 6 बार 7 बार पढ़ पढ़ के 10 बार पढ़ पढ़ के याद कर लें। इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर से, ठीक है। विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा कि विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप सर्च कर देते हैं तो आ जाएगा टेलीग्राम पर, नहीं तो उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर देखिए 7 नंबर है कि कल मोहन विद्यालय नहीं गया। तो कल को क्या कहेगा, कल का यह मतलब कल होगा, यह मोहन को कहेंगे मोहना, विद्यालय को कहेंगे विद्यालय, विद्यालय, ना को नहीं को कहेंगे ना, नहीं को कहेंगे ना, और गया को कहेंगे गत्तवाना। क्या कहेंगे, गत्तवाना। यानी कि क्या होगा, अया मोहन विद्यालय ना गया गत्तवाना, यानी कि कल मोहन विद्यालय नहीं गया, कल मोहन विद्यालय नहीं गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, 8 नंबर आपका गाय चरती है, तो लिखेंगे गौ चरती। क्या लिखेंगे, गौ चरती, गौ 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 गाय, संस्कृत में गाय को क्या कहते हैं, संस्कृत में गाय को गौ कहते हैं, संस्कृत में गाय को गौ कहते हैं, ठीक है। लिख दीजिए गौ चरती। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपका क्या है, वृक्ष से पत्ता गिरते हैं, तो लिखेंगे वृक्षात। वृक्ष को क्या लिखेंगे, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती आपको ऐसे, ठीक है। पतंती या पतंती आपको लिख दे, पत्राणी, पत्राणी या पत्री, पत्री भी आप लिख सकते, पत्री, ठीक है, पत्री भी आप लिख सकते हैं। वृक्षात पत्रीन, वृक्षात पत्रान पतंती, पत्रान पतंती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला 10 नंबर आपका क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है। क्या लिखेंगे, गंगा को लिखेंगे गंगा ही, गंगा को गंगा ही, हिमालय को क्या लिखेंगे, हिमालय। से जहाँ लगे याद लगा दीजिए, जहाँ भी से रहेगा तो वहाँ आपको याद लगा देना है। तो गंगा हिमालय से, यानी कि हिमालयात, हिमालयात। निकलती को क्या कहते हैं, निसरमती, निकर्षति, निकर्षति या निगच्छति भी बोल सकते हैं आपको। क्या, निगच्छति, निगच्छति, आप निगच्छति भी बोल सकते हैं, निगच्छति भी आपका सही होगा, ठीक है, निगच्छति आप लिख सकते हैं। फिर 11 नंबर है सीताराम के साथ बन गई, मतलब के लगा है ना, तो रामायण, रामायण, रामायण। मनुष्य के कोई, मनुष्य के नाम में लगेगा, कोई आज व्यक्ति के नाम में अगर से रहेगा, व्यक्ति के साथ से रहेगा, उसमें एन लगा देना। क्या, एन, देखिए सीता, तो सीता को लिखेंगे सीता ही, सीता ही, ठीक। राम, राम के साथ, यानी कि रमेन, रमेन। सह, सह बन गतवती, गतवती, यानी कि सीता के राम, सीता राम के साथ बन गई, सीता राम के साथ कहाँ गई, तो बन गई, सीताराम के साथ बन गई, ठीक है। तो सीतारामेन सह बन गतवती, गतवती, ठीक है। उसी तरह बड़मत की, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, तो बोलेंगे क्या, मुझे, तो इंग्लिश में मुझे, सॉरी संस्कृत में मुझे को क्या कहते हैं, मह्यम, मह्यम। लड्डू को क्या कहते हैं, लड्डू को कहते हैं मोदक, या मिष्टाने भी आप बोल सकते हैं, मिष्टान भी आप बोल रहे हैं, आप मिष्टान भी बोल सकते हैं, मिष्टान, तो नहीं तो मोदके भी, तो मुझे मह्यम लड्डू यानी मोदके अतीब रोचते, अतीब भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है तो, अच्छा रोचते, रोचते मतलब अच्छा लगना, क्या होता है, रोचते मतलब आपका होता है अच्छा लगना, ठीक है। रोचते मतलब आपका अच्छा लगना, तो क्या है, मुझे मोदकम, मोदकम रोचते, अतीब रोचते आप लिख दिया, और अच्छा लगेगा कि अतीब रोचते, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है, अतीब रोचते, क्या है, मह्यम मोदके, मोदके रोचते, ठीक है, आपका हो जाएगा। फिर 13 नंबर आपका देखिए, 13 नंबर देखिए आपका क्या है, तो हम लगभग आपका यहाँ 30 से 40 प्रश्न करवाएंगे, बाकी बाद आप जाके PDF डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 13 नंबर आपका कर्म से सफलता मिलती है, देखिए कर्म को क्या कहते हैं, कर्मान, कर्माना, कर्माना, कर्माना सफलता प्राप्तियते, प्राप्तियते, यानी कि कर्म करने से सफलता मिलती है, कर्मयाना, कर्मयाना सफलता प्राप्त है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धना छात्रेभ्य पुस्तकानि देहि, पुस्तकानि देहि, ठीक है। निर्धन्य छात्रेभ्य पुस्तकानि देहि, ठीक है, आपको ये लिखना। 25 नंबर, सॉरी 15 नंबर आपका कालिदास संस्कृत के कवि है, कालिदास, कालिदास संस्कृतस्य कवि असति, कालिदास संस्कृत कवि असति, आपको लिख देना, ठीक है, यानी कि कालिदास जो है संस्कृत के कवि है, ठीक है। तो आपको चलिए देखिए, अगर आपको नहीं आता है कैसे, आपको अगर ये याद भी नहीं हुआ तो कैसे बनाना है, देखिए अगर जहाँ प्रश्न आपको लगता है कि आप प्रश्न हमसे नहीं बनने वाला, हम आप छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए आप 4 गो बना लिए, आज 2 गो आपको लग रहा है कि आप नहीं बनेगा, हमसे छोड़ देते हैं 2 तो उस समय उस जगह पर आपको क्या करना है, उस समय पर देखिए क्या करना है, जैसे लिखा है कालिदास संस्कृत के कवि है, तो लिखिएगा कालिदास को कालिदास ही लिख देना है, कालिदास को कालिदास लिख के जैसे विसर्ग खाली बैठा देना है, विसर्ग बैठा दीजिएगा। उसके बाद देखिए संस्कृत, संस्कृत को अगर हमें संस्कृत से नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लिखेगा संस्कृत लिख देंगे डायरेक्ट, संस्कृत, आपको संस्कृत लिख के इसमें भी विसर्ग बैठा, संस्कृत अवधि के कवि,
के थे तो कवि खाली लिख दीजिए कवि, कवि या कवि है तो लिख दीजिए असती, असती, असती। तो इसमें भी आपका एकदम प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, इसमें भी प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह भी आप लिख देते हैं, हिंदी में ही खाली कोमा लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, इस तरह भी कर देते हैं ना, आपका प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में आप अगर खाली देखिए विसर्ग है नहीं, आप विसर्ग लगा दिए, कहीं आपको कोमा लगा देना, जैसे मान लीजिए कोमा है तो कहीं देखिए यहाँ कोमा है तो आपको कोमा लगा देना, इसी तरह को लगा देना, हलंत लगा देना है, कहीं देखिए कोमा इस तरह है, कोमा लगा देना है। इस तरह भी अगर संस्कृत हिंदी के शब्द में भी इस तरह आप करके लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर, हम कहते हैं 6 नंबर में आपका आराम से 6 में से आपका आराम से 4 से 5 नंबर आपका मिल जाएगा, 4 से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपको करा देते, 20 प्रश्न, उसके बाद आप इसे डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका वृक्ष से पत्ता गिरता, ये हम कर लिए, वृक्षात पत्रान पतंती, पतंती भी होगा पतती भी होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वृक्षात पत्रन पत्रीन पतंती, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा को लिखेंगे राजा, राजा को लिखेंगे राजा, दशरथ को दशरथस्य, के लग जाएगा तो 10 ये लग जाएगा, तो के यानी कि दशरथस्य, दशरथस्य। 4 को कहेंगे चतवारा, 4 को इंग्लिश में संस्कृत में क्या कहते हैं, 4 को संस्कृत में चतवारा कहते हैं, चतवारा, ठीक है। और पुत्र, पुत्र को पुत्रा कहते हैं, थे को मतलब थे को कहते हैं आसन, थे को संस्कृत में क्या कहते हैं, थे को संस्कृत में आसन कहते हैं, यानी कि राजा दशरथस्य 4 चतवारा पुत्र और आसन, यानी राजा दशरथ के 4 पुत्र है, राजा दशरथ के कितना 4 पुत्र हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर तक, 18 में भारत हमारा देश है, तो भारत को क्या लिखेंगे, भारतम, भारतम या भारत वर्षम लिख सकते हैं, ठीक है। आप भारत वर्षा लिख सकते हैं, भारत वर्षा भी लिख सकते हैं, ठीक है। भारत भारतम, भारत वर्षा या कुछ भी लिखिए। हमारा, हमारा को क्या कहते हैं, हमारा को अस्माकम कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्माकम कहते हैं, हमारा, हमारा या हमें कहते हैं अस्माकम, ठीक है। देश को क्या कहते हैं, देश को देशी कहते हैं, हाई को कहते हैं अस्थि, हाई को क्या कहते हैं अस्थि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत हमारा देश है, क्या लिखेंगे, भारतम, अस्माकम को कहते हैं हमारा को कहते हैं अस्माकम, देश को कहते हैं देश, हाई को कहते हैं अस्थि, हाई को क्या कहते हैं अस्थि, यानी कि भारतम अस्माकम देश अस्ति, भारत अस्माकम देश अस्ति, ठीक है। चलिए अगला 19 नंबर, 19 नंबर भारत हम 7 विद्यालय चले, क्या हम 7 विद्यालय चले, तो 7 हम को क्या कहेंगे, वम, वही वे वम कहेंगे, वम कहेंगे ना, तो मम भी कहेंगे कि मम, मम या अहम भी कहेंगे, अहम भी कहेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अहम भी लिख सकते हैं, तो देखिए हम 7 विद्यालय चले, तो हम को कहेंगे हम, 7 को कहेंगे सह, 7 को क्या कहेंगे सह, विद्यालय को कहेंगे विद्यालय, 7 चले को कहेंगे गता, चले को क्या कहेंगे, चले को आपको कहेंगे गता, गता, गता आपको, ठीक है। चले का आपका क्या होगा, गता हो जाएगा, चले का आपका गता हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो वह सह विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयम गता, विद्यालयम गता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा है, 19 नंबर, सॉरी 20 नंबर आपका है, उसकी पत्नी शिक्षित, शिक्षिका, शिक्षिता, शिक्षिता है, तो तस्य, तस्य उसके मतलब उसका या उसकी क्या होगा, उसका रहे या उसकी होगा, तो वहाँ पर तस्य लगेगा, कम वहाँ पर क्या लगेगा, तस्य। पत्नी को क्या है, भार्य, भार्य कहेंगे, तो पत्नी को क्या है, भार्य, ठीक है, पत्नी को भार्य कहते हैं, ठीक है। तो उसकी पत्नी शिक्षित, शिक्षिता, शिक्षिता मतलब लिखेंगे शिक्षिता, असहाय को अस्ति, ठीक है, तो लिखेंगे तस्य भार्य शिक्षिता असति, यानी कि उसकी पत्नी शिक्षित है, ठीक है। क्या आप 20 को समझ गए कि किस तरह आपको लिखना है, 20 प्रश्न हम अब बताएं, आप क्या करें, डाउनलोड करके बढ़िया सब लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। कहाँ लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा को लिंक नहीं मिला तो इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपको भेज देंगे, 8882 सॉरी डबल, हाँ सॉरी 8882301410, ठीक है। हम फ्री में आपको देंगे ये PDF, आपको फ्री में। अगर आपको लिंक नीचे नहीं मिलता है तो इस नंबर पर कॉल करिएगा, हम भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।